पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन आज दोपहर बाद पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों की आधिकारिक ऐलान कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक आयोग ने इसको लेकर अपनी सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग रविवार यानी 15 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में चुनावी आचार संहिता लागू होने की भी संभावना है। राज्य में कुल 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और सभी राजनीतिक दल अभी से पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं। चुनाव आयोग ने बताया है कि राज्य में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान यानी SIR को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस प्रक्रिया के तहत मतदाताओं की जानकारी को अपडेट किया गया है, नए मतदाताओं को सूची में जोड़ा गया है और त्रुटियों को ठीक किया गया है। इसके बाद अब एक वैध मतदाता सूची तैयार कर ली गई है, जिसके आधार पर आगामी विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए आयोग ने एक और अहम फैसला लिया है। राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों पर रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर को अपग्रेड कर दिया गया है। अब हर विधानसभा क्षेत्र में रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर SDM या समकक्ष वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती की जाएगी। पहले कई क्षेत्रों में अपेक्षाकृत जूनियर अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी जाती थी। राज्य सरकार ने भी आयोग को वरिष्ठ अधिकारियों की सूची सौंप दी है ताकि चुनावी प्रक्रिया को प्रशासनिक रूप से और मजबूत बनाया जा सके। चुनाव आयोग का मानना है कि इस कदम से चुनाव प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। इसके साथ ही चुनाव से पहले सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियों को भी मजबूत किया जा रहा है। मतदान केंद्रों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने और चुनावी सामग्री की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय बढ़ाया जा रहा है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रशासनिक और चुनावी तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। अब सबकी नजर इलेक्शन कमीशन की उस घोषणा पर टिकी है, जिससे राज्य के चुनावी कार्यक्रम की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।